ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंगेख्त में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में पल्स कंसल्टेंट ने जो है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में किया एक सर्वे और उसमें तकरीबन 2000 लोगों ने जो है वो शामिल हुए और अब बहुत दिलचस्प किस्म के जो हैं वो सर्वे के नतीजे सामने आ रहे हैं। तकरीबन 65% लोगों का ख्याल ये है कि मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा, जबकि 46% लोगों का ख्याल ये है कि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। इंटरेस्टिंगली शेख रशीद साहब की पॉपुलैरिटी जो है उसका ग्राफ भी नीचे आया है और काफ़ी हद तक जो हैं वो लोग उनको नापसंद करें। तकरीबन 46% लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों की परसेंटेज जो है वो उनको नापसंद करना शुरू हो चुकी हुई है। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली जो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमतों के दरमियान जो है वो बुरी कारकर्दगी का मुकाबला ज़ोरों पर है। सवाल उठता है क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो सिर्फ शेख रशीद साहब ही नहीं है बल्कि शबरी फयाज साहब भी इस मुकाबले के दौर में बराबर की शरीक है। तकरीबन 44% लोग जो है वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, उनको नापसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ा सवाल ये है कि क्या इसहाक डार साहब जो हैं उनका हार्ट टॉक में होने वाला इंटरव्यू जो हाल में हुआ उसने नून लीग को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या इमरान हुकूमत की जो है वो बुरी कारकर्दगी ने पीटीआई से लोगों के दिल खट्टे किए हैं? इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इम्तियाज़ साहब आप क्या कहते हैं। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त इसहाक डार साहब जो कि बड़े कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्हें किसने मशवरा दिया था कि हार्ट अटैक में जाके उस ओखली में सिर दे दें? अब यहाँ तो पाकिस्तान में मिलजुल कर मीडिया सवालात करता है लीडरों से, या अगर कोई सवाल करता है तो सलीका नहीं आता कि कैसे शार्प क्वेश्चन करना है कि अगला मुश्किल में फंस जाए और भागने ना पाए। दूसरा ये है कि वो पोले पोले सवाल होते हैं और आगे से सियासतदान माहिर होते हैं जुल देने के, चक्कर देने के और लगी लिपटी अगर कोई बात को गोल करने के, उसमें बात खत्म हो जाती है और रिपोर्टर जो है या एंकर आगे चल पड़ता है एक हाथ के सिवा। लेकिन वो तो हार्ट अटैक है। उन्हें मालूम नहीं था कि भाई वो तो उनकी प्रॉपर्टीज के पीछे पड़ेगा। ठीक, इतना नैब ने उनका सुराग नहीं लगाया जिस तरह हार्ट अटैक में। सो इतने अनप्रिपेयर्ड कैसे गए? मेरा ख्याल है उनका ख्याल था कि उनसे उनकी माशी कारकर्दगी के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी थी और इमरान खान की। मेरा ख्याल है वो उनका सब्जेक्ट है, जिसमें अच्छा बोलते हैं वो। ठीक है, लेकिन वो फंस गए प्रॉपर्टी में। ओके, उनका आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है? एक। उसने कहा मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है। भाई उसे क्या पता डिक्लेयर कर दिया, या तो आप ले जाते कि जी ये मेरी सारी प्रॉपर्टीज की, ये मेरी वेल्थ स्टेटमेंट है, ये मेरी रिटर्न है, तो आप देख लीजिए ये सब मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, फिर वो बड़ी मुश्किल से वो माने कि एक प्रॉपर्टी है, वो भी टेक ओवर कर ली हुकूमत ने। फिर उसने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, आपकी। उस पर वो कई दफा ग्रिल होने के बाद उन्होंने कहा मेरे बेटों का एक विला है। अच्छा, आपकी बरतानिया प्रॉपर्टी नहीं है? उसने कहा नहीं है। आप यहाँ यहाँ क्यों हैं? 3 साल से मैं इलाज करवा रहा हूँ। किस चीज का इलाज करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? अब ये वो सवालात थे जो उनकी जात से मुतल्लिक थे। ठीक है, उन्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो लिहाजा डगा लग गया जिसे कहते हैं ना। अच्छा, अब इस पे यहाँ लोग बड़े उछल कूद कर रहे हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ ये जो शेख रशीद बहुत बड़े जिनकी आप तारीफ कर रही थी, बड़े वो अनपॉपुलर हैं, माशाल्लाह टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पे हैं। हाँ। शेख रशीद साहब यहाँ किस तरह हर टेलीविजन में बैठे होते हैं, बिल्कुल, और वो ऐसे चौके छक्के लगा रहे होते हैं, ऐसे से बयान दाग रहे होते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। वो आगे से पूछते नहीं, आगे से मजा लेते हैं। फिर मतलब क्या है कि प्रमोटर बन जाते हैं, कंप्लिस बन जाते हैं हमारे एंकर्स और मीडिया वाले और हमारे रिपोर्टर्स भी, बदकिस्मती से। आई एम सो सॉरी। अगर ये बिठा दिया जाए हार्ट टॉक में शेख रशीद को और ये शिबली फराज साहब को, ये सब कुछ भूल जाएंगे। इनके पास किसी बात का जवाब नहीं बनेगा। और अगर ये हमारे शेख साहब जो हमारे हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी ख़राब है, अगर वो चले जाएं हार्ट अटैक में तो उनका क्या हाशर होगा? सही। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हें किसी ने धक्का दिया। किसने दिया धक्का? कुछ इसकी खबर और उसका काफ़ी डैमेज हुआ। हालांकि बड़ी बात नहीं थी। हाँ।
बात तो सिर्फ इतनी थी कि एक वो सवाल को एक्सप्रेस किए जा रहे थे और उनसे बात, लेकिन आई एम एक्चुअली अमेज्ड कि वो इतना अनप्रिपेयर्ड कैसे जा सकते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इतने अच्छे मुल्क से बाहर वो हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। हाउ कैन वन बी सो नाइव? अब मुझे नहीं मालूम कि ये तो वो जाने और उनकी जो मशवरा देने वाले, धक्का देने वाले। अच्छा, मैं अपने सवाल में वापस आऊँगी। मैं आपसे पूछता कि आपके ख्याल में इनके इस इंटरव्यू ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है नून लीग को, या इमरान हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी ने पीटीआई को? देखिए, आपने कहा कि जी इमरान खान जो है उनके बारे में लोग 40% लोग नाखुश हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान से 37% लोग भी खुश हैं। क्या बात है, सही। और उनकी पिछले इलेक्शन की जो हमायत है उतनी ही है जितनी 37% इस सर्वे में सामने आई है। मतलब क्या है कि जो उनका हल्का हमायत है वो उस तरह मौजूद है। सही। 40% लोग तो उनके पहले भी खिलाफ थे। लेकिन जो बहुत अहम बात आई है वो ये आई है कि क्या मुल्क सही माशी सिमत में जा रहा है? आपको क्या लगता जा रहा है? मैं समझता हूँ कि 63% का ख्याल ये है कि नहीं जा रहा। और आप उस 63% में हैं? और 63% बहुत बड़ा नंबर है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है मुल्क की समिति के मुल्क से ही। और अब एक और बात आ गई है, आजकल वज़रा और इमरान खान बड़ा लगे हुए हैं कि जी बड़ी अब तो माशी रिवाइवल होने जा रहा है। और अब देखिए जो पिछली हुकूमतों का किया था उससे हम निकल आए हैं और उस बर्बादी से और उस मझधार से निकल आए हैं। लेकिन अब लोग 40% लोग, ऑलमोस्ट 50 आधे लोग समझते हैं कि जिम्मेदार आईके की गवर्नमेंट है, इमरान खान हुकूमत इस माशी तनज़्ज़ुली की और बहरान की। तो लोएस्ट रेट पे आपका रुपया जा रहा है, तो आप खुद सोचिए अब ये जो है ना, अब देखिए ना, ये जो बात थी ना कि ब्लेम शिफ्ट करने वाली बात कि जी हमारा क्या कसूर है, पिछली हुकूमत ये कर गई, हमारा क्या कसूर है, महंगाई जी पिछली हुकूमत कर गई, खजाने पिछली हुकूमत खाली कर गई, महंगाई वो कर गई। अब वो जो है वो कहते हैं जी हमारे दौर में तो 5.8%, 6% के करीब मजबूरी कौमी तरक्की हो रही थी, पैदावार हो रही थी, इन्फ्लेशन इससे आधी थी, कम थी। और वो ये बताते हैं कि जी किस तरह हमारा अगला प्लान था, हमने बिजली का बहरान हल कर दिया वगैरह, और बहुत सी जो बातें करते हैं। सी पैक के हवाले से बातें करते हैं कि सारे मंसूबे तो नवाज लीग की हुकूमत के दौर में बने। तो ये हुकूमत के पास एक बड़ा हथियार था छुपने का कि देखिए ये तो पिछला का। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं आप जिम्मेदार हैं, अब वक्त आ गया है, काउंटडाउन इस हिसाब से शुरू हो गया है परफॉर्मेंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, कि इस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि दो वजीरों को जिन्हें बहुत बुरा कहा गया है वो है शेख रशीद और शिबली फराज। अब जो लोग बहुत बदज़बानी कर रहे हैं, मैं यकीनन कहता हूं कि जो बाकी स्पोक्समैन हैं उनका भी अगर ये सर्वे में नाम शामिल हो जाता, ये जो जिसकी मीटिंग इमरान खान करते हैं, स्पोक्समैन का इजलास और खुसूसी हिदायत देते हैं, तो जितना कुछ ज़्यादा बदकलामी करता है आजकल शिबली फराज, सबको मात देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही अवाम की नज़र में गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हुकूमत का बयानिया है उससे लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो बयानिया इमरान खान का बड़ा कामयाब हुआ था ना, चोर चोर चोर, करप्ट और किसी को नहीं छोड़ूंगा, और ये कि इनसे लूटी दौलत वापस लाऊंगा, वो अब बयानिया काफी हो गया। इनके पिटने का मतलब ये है कि वो बयानिया पिट गया है। उसमें अब इमरान खान ज़्यादा देर उसके पीछे ये हुकूमत अपनी अदम कारकर्दगी को ज़्यादा देर नहीं छुपा। अच्छा, वैसे लोग काफ़ी परेशान है कि आपने कोई चीज़ इम्पोर्टेंट से की नहीं, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपने प्रोड्यूस क्या करना है। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशानी के साथ, लेकिन अभी देखिए ना, वो स्टिल आप आंखें कैसे बंद रख सकते हैं? जियो के प्रोग्राम में जो खानज़ादा हैं वो नदीम साहब जो उनके वज़ीर हैं इमरान खान के ऑयल पे और गैस, वो कई दफ़ा बुला के ग्रिल्ड कर चुके हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि आपने 122 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। अभी वो कह रहे हैं कि जी आपने जो तेल आपको अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में डील कर लेनी चाहिए थी, अब आप करने जा रहे हैं। इसी तरह आपने गंदम का बहरान पैदा किया, इसी तरह आपने चीनी का अब आप ले रहे हैं। पहले आपने बहरान पैदा करते हैं, चीनी 115 पे चली जाती है, फिर आप चीनी इंपोर्ट करते हैं। पहले आप चीनी को सब्सिडाइज भी करके इन बड़े बड़े ये जो थे मोनोपोलिस्ट जो थे, इन्हें अरबों रुपए की मदद करते हैं, 80-90 अरब का इन्हें फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें सब्सिडी भी देते हैं। फिर आप चीनी इंपोर्ट करते हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ाई हुई कम कर सके ज़र मुबादला खर्च करके। और अब आप ये ले रहे हैं, मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं कि 20, अब हालांकि ये जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है चीनी की कीमत नीचे आ जाती है। अब तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कितना फ़र्क पड़ गया, 20 रुपए का फ़र्क पड़ गया।
तो ये जो मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत की अदम कारकर्दगी है और इनकी जो इनसे गवर्नेंस नहीं हो पा रही, हालांकि इन्होंने एक फौज जफर मौज एडवाइजर्स की और एक्सपर्ट्स की इकट्ठी की हुई है और बड़े बड़े तुर्रब खान बैठे थे ओवरसीज पाकिस्तानी में भी, पाकिस्तान में भी, जो कहते थे हमें दे, हम एक चुटकी में मसला हल कर देंगे। सही। वो चुटकियों वाली बात उड़ गई है और ये ज़ेब दास्तान की बात से काम नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं दे स्टिल सपोर्ट इमरान हुकूमत बिग टाइम, लेकिन सवाल ये है कि जो मुश्किलात यहाँ पाकिस्तान में रहने वाली आवाम को फेस कर रही है वो उसमें हाथ बटाने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं ये तो करना पड़ेगा। सो मतलब क्या ये दोगलापन नहीं है? ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला ये है कि वो टॉक शोज बहुत देखते हैं और पाकिस्तान के टॉक शोज जिस तरह इंडिया के टॉक शोज बहुत बुरे हैं, इस तरह पाकिस्तानी टॉक शोज ज़्यादातर 95% बहुत बुरे हैं। तो प्रोग्रामिंग बंद करके आप टॉक शो पर आ गए तो परफॉर्म तो वही कर रहे हैं ना जो टॉक शो में बैठ रहे हैं। नहीं, वो देखिए यहाँ उसका लेवल भी अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में पार्टीज के जो स्पोक्समैन हैं वो बड़े ट्रेन हैं। सही। कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी और छोटी पार्टीज के हो, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं और बड़े वेल ब्रीफ्ड होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के टॉक शोज भी बहुत उन्हें देख कर उल्टी बुरे होते हैं। यस, ट्रू। इसी तरह पाकिस्तान के टॉक शोज, ज्यादातर टॉक शोज भी हो रहा है। अब ये पाकिस्तानी वो टॉक शोज देखते हैं और जज्बाती होते हैं। एक तो कि सारे के सारे जो है ना ये मार्शाल्लाह के हामी ज्यादातर, और सारे के सारे सियासतदानों के खिलाफ है। ऐसे क्यों है? मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इनकी पॉलिटिकल, ये उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन से नहीं गुजरे। इन्होंने आमरीत का दबाव नहीं देखे, इन्होंने यहाँ की जिंदगी के हालात से कता ताल्लुक है और जो पाबंदियां यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं। दूसरी बात है इनके ख्वाब भी हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कमाल हो जाए, बहिश्त बन जाए, पाकिस्तान एक जन्नत बन जाए। और पाकिस्तान तो पता नहीं कब्रिस्तान बनने की तैयारियां हो रही हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक तो जाहिर है कि वो जो पैशन है तो रियलिस्टिक होने में क्या बुराई है? के लिए जो पैशन है वो अपनी जगह, बट दे हैव टू बी रियलिस्टिक, कम ऑन। तो वो जो है ना वो उसमें इमरान खान सबसे पॉपुलर है उनमें, अब उनके वोट भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि मजीद जो है वो जो डाक के जरिए वोट डालने पे अजीब बात है कि भी आप अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो आप डबल शहरियत है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोट डाल सकते हैं। यस, ये अजीब बात है कि आप अगर वोट डाल सकते हैं तो बतौर वोटर मेरा हक है कि मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। तो उन पर पाबंदी क्यों अभी उससे बदल रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। खैर हम और मौजूद की तरफ चले। हाँ जी, प्लीज वापस आ जाइए। हमारे इस पे कि जो लिटमस टेस्ट है ना जिस पे फैसला हो जाएगा इस हुकूमत का, वो है इकोनॉमिक गवर्नेंस, माशी परफॉर्मेंस। आपको लगता है अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? मैं समझता हूँ कि ये बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। अब इनके पास स्पेस कम रह गई है और अभी भी इमरान खान ने जब शरू खिताब किया उन्होंने कहा कि हमने अपना फिस्कल खसारा भी कायम रखना है और तरक्की भी करनी है। फिस्कल खसारा कम करने का मतलब ये है, यानी बजट खसारा कम करने का मतलब ये है कि आपके पास पैसे कम हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप तरक्याती बजट कम रखेंगे, आप लोगों पे कम खर्च करेंगे, आप सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बजाय आप मैनेजमेंट करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे उसे डिमांड को। तो डिमांड उस चक्कर में फंस कर इमरान हुकूमत का इस साल भी जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी 1% से कम रहेगा या इसके आसपास रहेगा। अब अगले साल जाके क्या होगा, अगले साल जाते जाते अगर हुकूमत रही तो वो आगे आ जाएगा इलेक्शन का मामला, तो फिर क्या करेंगे, आखिर में करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब वो अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है वो जो ट्री सुनामी का, 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। किसी ने हिसाब निकाला है कि कितने स्क्वायर फुट पे एक दरख्त आएगा अगर इतने दरख्त लग जाए पाकिस्तान में। तो मसका खेज किसी मुताबिक थे। चले आप कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान को ग्रीन बनाते हैं और इसमें हम प्लांटेशन करेंगे और ये करेंगे, उसमें भी वहाँ पे एक करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल निकल आया है सुनामी में। वो कहते हैं ना कि जब हुकूमत जाती है उसके बाद उसकी करप्शन सामने आती है। एक चीज थी जो इमरान खान की ताकत थी वो थी कि इमरान खान बहुत साफ सुथरे हैं और साफ गो है और वो उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, ये तो एक पाकिस्तान का हीरो है। और अब उसमें क्या हो रहा है कि इतने और सारे करप्ट हैं तो बाहर हैं, ये कोई बहुत ऊपर से उतरे हुए हैं, साफ सुथरे हैं। अब हुआ ये कि जितने स्कैंडल इनकी हुकूमत बन रहे हैं
किस चीज में स्कैंडल नहीं बना हुआ? वो भी लोग ये कहते हैं ना कि चूंकि पहले हुकूमत में थे नहीं, लिहाजा ऐसी बात थी नहीं। उनके साथ वो लोग हैं जो कि जिन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है, जो हर पार्टी में रहे, चेहरे वही हैं, जो पांच शेख रशीद कहते हैं मैं 11 दफा वजीर रहा हूँ। ये जो अयूब खान के जो पोते हैं जो वजीर हैं, ये पीपल्स पार्टी में वजीर भी रहे, ये मुस्लिम लीग में वजीर भी रहे। आपके दोस्त चौधरी साहब, वो मेरे दो फवाद चौधरी साहब वजीर तो नहीं रहे, लेकिन वो भी काफी लेकिन पार्टियों से होते रहे। हाँ। तो ये जैसे खुर्शीद शामुल कुरैशी साहब हैं, ये आपके चेहरे तो वही है ना, सारे के सारे सरवर साहब हैं। इनके जो बड़े मेन जो हैं स्वाय असद उमर के, और उनके कुछ जो तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल लोग हैं वो पहली बार आए, लेकिन असद उमर भी बहुत एक्सपीरियंस थे, बड़ी उनके भाई भी तो मुंसलिक हैं ना पार्टी के साथ, वो मुस्लिम लीग में है, वो तो स्पोक्समैन है। हाँ। अब मालूम नहीं कि वो किसके स्पोक्समैन है, वो कहते तो है मैं नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का स्पोक्समैन हूँ। सही। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे आज के प्रोग्राम को, क्या कहेंगे कि सर्वे हो रहे हैं और जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है? देखिए इस सर्वे की आप एक लिमिटेशन समझें कि 2000 लोगों में। हाँ बिल्कुल। फिर ये कि आपने सवालात किन हलकों से पूछे हैं, कहाँ जाके, अब जैसे मुझे लगता है कि सिंध के बारे में इनका जायजा ज़्यादातर कराची बेस्ड है, अर्बन बेस्ड है, और पीपल्स पार्टी का अर्बन बेस्ड नहीं है, रूरल बेस है। सही। तो वहाँ से मुझे नज़र आता है कि जो रिफ्लेक्शन होगी तो जाहिर है आप कहाँ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने इमरान खान के हवाले से ज़्यादा सवाल लाहौर में पूछनी है तो मुस्लिम लीग का शहर है। लेकिन एक और बात बताऊँ आपको कि मुस्लिम लीग एन फंस गई है। अच्छा, वो कैसे? वो उतना डार साहब के इंटरव्यू से नहीं फंसी, वो इंटरव्यू हो गया, बात गई, होके निकल गया, ठीक है। एक आदमी का इंटरव्यू है, उसमें क्या है, वो ये है कि इन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया है कि हमने लाहौर का मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरना है। ओ तारीख है, ठीक। 13 तारीख का जलसा। अब हुकूमत ने एक चालाकी की है, हुकूमत ने मुल्तान के जलसे के खिलाफ एक्शन लेकर 3 घंटे के जुलूस जलसे को 3-4 दिन का एक बड़ा ड्रामा बना दिया। ठीक। और पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था, उन्होंने बड़ी गेम की। सही। वो कराची का जलसा भी पीपल्स पार्टी वालों ने अच्छा किया था, वो था शोधा के दिन के हवाले से सानिया कारसाज के। अब कोयटा के जलसे की तो मुस्लिम लीग क्रेडिट नहीं ले सकती, ना ही पेशावर के जलसे का क्रेडिट ले सकती है, उसमें तो और लोग शामिल, सारी पार्टियां शामिल थी, एमपी भी थी। तो आपको डाउट है कि लाहौर का जलसा जितना क्राउड कह रहे हैं उतना तो अब ये है, यहाँ से स्वाय एक नशिस्त के, बाकी तो सब नशिस्तें मुस्लिम लीग है। हाँ जी बिल्कुल। और ऊपर से ये हुआ है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो आखिरी सफर जनाजा था, जो आखिरी उनका सफर था, उसने में वहाँ पे लाखों लोग थे, और अगर लाखों लोग जमा नहीं होते, और इससे पहले ये था कि इमरान खान का भी जो जलसा जो बड़ा हुआ, जिससे इमरान खान की स्ट्रेंथ पावर शो हुई, तो उसमें भी कोई 80-90 हज़ार लोग थे, लाख के करीब लोग थे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज इसमें 2-4 लाख लोग नहीं इकट्ठे करती तो इसका बड़ा, पर मरियम नवाज काफी कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब कर लेंगे। अच्छा, ओके, ऑलराइट, चलें। मुझे ये मेरा ख्याल है कि शायद फवाद चौधरी जैसे शरारती चालाक लोग हाथ कंगन को आरसी का, उन्होंने कहा जनाब इन्हें बिल्कुल इजाजत है। सही। क्योंकि मुस्लिम लीग की तारीख में मुस्लिम लीग ने कभी मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं किया, इतना बड़ा कभी बड़ा जलसा नहीं किया। ओके। वो रैलीज करते रहे। सो फर्स्ट टाइम होगा कि वो, ये वोट कैचिंग पार्टी तो है, और कहा जाता है कि मरियम नवाज, और मैं मानता भी हूँ, उनके लिए बड़ी अपील है उनकी पंजाब में, और लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं, लेकिन क्या वाकई 2-4 लाख लोग आ सकेंगे? इस पे मुस्लिम लीग की पंजाब की क़यादत और खुद मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल दाव पे है। चलें 13 तारीख और अगर इस पे मुझे नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी से कौन आ रहा है। सही। पीपल्स पार्टी से अगर आसफा भुट्टो आ जाए तो मैं समझता हूँ कि लाहौर पे उसका बड़ा अच्छा इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होगा। ओके। क्योंकि अभी कोरोना में है, अभी उन्हें कुछ दिन कोरोना में रहना चाहिए बिलावल भुट्टो को, बिल्कुल ठीक, बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। अगर आसफा आ गई तो आप देखिए कि बीबी की याद लाहौर में भी ताज़ा हो सकती है। आपको मालूम है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्या? कि जरदारी साहब मुसलसल फोन किए जा रहे हैं, किसे? मियां नवाज शरीफ को। अच्छा। और
वो तरदीद भी कर रहे हैं और कंफर्म भी नहीं कर रहे मुस्लिम लीग एन वाले। अब जरदारी साहब क्या मुस्लिम लीग नवाज जो है इस्तीफे देने की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? अभी तो ये हुआ कि जब शहबाज शरीफ रहा हुए तो उन्होंने कहा कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अभी मुस्लिम लीग का पता नहीं लगता, आज ये नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, कल को ये कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पहले हुकूमत का निकालो और हम बिल्कुल नहीं मानेंगे फौज का कोई रोल किसी भी मामले में सियासत के। ये एक लगता है कि पेंडुलम की तरह मूव करती है मुस्लिम लीग। तो जरदारी साहब कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं? जरदारी साहब मस्ट हैव समथिंग। आपको आपके अंदर की रिपोर्ट क्या, आप तो कुछ बताएं ना, मतलब जरदारी साहब मस्ट हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजल। ओके, ऑलराइट। अब ये क्या है, उनमें इत्तेफाक होता है या नहीं होता? अगर वो इत्तेफाक ना हुआ, ये मैं बता सकता हूँ आपको, फिर जरदारी साहब अपनी मूव चलाएंगे। ओके। और अगर इत्तेफाक हो गया तो फिर कुछ करिश्माती चीज़ हो सकती है। यानी हम इसको ऐसे समझें कि अगर इत्तेफाक हो जाता है नून लीग और पीपीपी के अंदर तो फिर जो है पीडीएम ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आएगी, हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक, बिल्कुल सही। चलें, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, 13 तारीख दूर नहीं है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपोजिशन का बयानिया दुरुस्त साबित होता है या फिर हुकूमत का, ये तो 13 तारीख का जलसा में बता पाएगा, पर लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान के हक में जो सबसे बेहतरीन हो वही होना चाहिए। इसी नोट पर जो है वो आपसे इजाज़त लेते हैं। प्रोग्राम अंगेख से मुझे यानी कि शपारा सलीम को दें इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। अगर आपने अभी तक बदलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं बदलो की नशरियात।